अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार कबाब मसाला की रेसिपी लेके आई हूँ। बीफ कबाब पहले बनाएंगे, फिर हम उसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। बहुत मज़ेदार रेसिपी है और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले मैंने आधा किलो बीफ का कीमा ले लिया है। ये चर्बी वाला कीमा है, मतलब 3 हिस्से आपके कीमा होना चाहिए, 1 हिस्सा आपका जो है वो चर्बी होनी चाहिए। अगर आप 1 किलो ले रहे हैं तो 800 ग्राम आपने जो है गोश्त लेना है और उसमें 200 ग्राम आपने चर्बी डलवा के उसको 2 दफ़ा बारीक बिल्कुल मशीन से निकलवा लेना है। अगर थोड़ा मोटा हो तो चॉपर में डाल के उसको मज़ीद 1 दफ़ा जो है आपने चॉप कर लेना है। इसके बाद मैंने 1.5 प्याज ले ली थी, बिल्कुल बारीक जो है इसको मैंने चॉप करके इसका पानी निकाल के इसके अंदर डाल दिया था। इसके अंदर पानी नहीं होनी चाहिए, प्याज के अंदर पानी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए। इसके बाद 1 खाने का चमचा अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। 1 चाय का चमचा इसमें हरी मिर्चें डाली हैं, बिल्कुल बारीक पिसी हुई हैं, कटी हुई है। आप चाहें तो पिसी हुई भी डाल सकते हैं। और नमक डाला है मैंने आधा चाय का चमचा। इसमें पहले कम मसाले जाएंगे क्योंकि हम बाद में ग्रेवी भी तैयार करेंगे, तो इस हिसाब से मसाले ऐड करेंगे। लाल मिर्च का पाउडर भी 1 चाय का चमचा जाएगा इसमें। हल्दी भी आधा चाय का चमचा जाएगा। अपने हिसाब से आप मिर्ची और नमक ऐड कर दीजिएगा। और इसके बाद जो है मैंने इसके अंदर शामिल किया है कुटा हुआ धनिया, भुना हुआ कुटा हुआ है, ये 1 चाय का चमचा डाल दीजिएगा। और ज़ीरे का भी आपने जो है ना 1 चाय का चमचा डालना है, ये भी भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा है। गरम मसाला पाउडर है, ये आधा चाय का चमचा जाएगा। और इसके बाद जो है हम इनको अच्छी तरह से हाथों की मदद से जो है बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इस टाइम पे इसको दोबारा चॉपर में डाल के अच्छी तरह से इसको पीस लें दोबारा, तो कीमा भी बहुत अच्छे से पीस जाएगा और मसाले भी अच्छी तरह से जो है ना यकजान हो जाएंगे। तो इस तरह से दोनों हाथों की मदद से आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। उसके बाद ये जैसे साइज़ के आप कबाब बनाना चाहते हो, बड़े या छोटे, हाथ में लेके पहले बॉल की तरह बना लें और फिर अपने मतलब साइज़ के हिसाब से जैसे आप साइज़ रखना चाह रहे हो इस तरह से बना के रख दीजिएगा। मैंने दरमियाने साइज़ के बनाए हैं तो 10 से 11 बन के तैयार हुए हैं आधा किलो कीमे में। तो बड़े या छोटे आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। बहुत मज़ेदार ये रेसिपी बनके तैयार होती है, इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। बहुत आसान रेसिपी है, सारे मसाले आपके घर में मौजूद हैं। अब हम इनको अच्छी तरह से जो है फ्राई कर लेंगे। आधा कप मैंने ऑयल लिया है, इसी के अंदर फ्राई करेंगे और इसी ऑयल से जो है हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। अब हम अपने सारे जो है कबाब इसके अंदर रख देंगे। इसको फ्रिज में भी रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि चर्बी है। अगर आपके पास इसमें फ़ैट कम है तो आप 2 टेबल स्पून इसमें घी डाल दें, तो ये टूटेंगे नहीं और फिर चर्बी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी जो इसके अंदर हमने डलवाई है। अब सारे इस तरह से रख के हल्की आंच पे इसको 8 से 10 मिनट फ्राई कर लेंगे। अब इस टाइम पे आप इनको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, फ्राई करने के बाद धुआं लगा दें, कोयले का धुआं जैसे लगाते हैं, तो चटनी और सलाद के साथ ऐसे भी आप इसको जो है खा सकते हैं। मतलब बहुत मज़ेदार ये इनका फ्लेवर होगा। तो आपने अच्छी तरह से इनको फ्राई करना है जब तक इनका कलर जो है गोल्डन ना हो जाए। अब हम देखें ये बहुत ही खूबसूरत से फ्राई हो चुके हैं। मीडियम आंच पे इनको 8 से 10 मिनट मैंने फ्राई किया है। अब हम इनको निकाल लेंगे। अब जो ऑयल बचा है हमारे पास, इसको किसी और कढ़ाई के अंदर, ये जिस बर्तन में आपने इसकी ग्रेवी तैयार करनी हो तो आपने छान लेना है। किसी भी छन्नी की मदद से ऑयल को आपने छान लेना है ताकि ये जो मसाले हमारे इसमें से निकलें कबाब में से, ये बाद में मज़ीद ना जलें। तो इसको छान के तैयार करेंगे और ऑयल को छान के डालेंगे, तो इससे जो है हमारी ग्रेवी अच्छे से तैयार हो जाएगी। ऑयल हमारा पे भी गर्म है, तो आंच हमारी बिल्कुल हल्की है, बिल्कुल लो फ्लेम है। इसमें मैं 2 छोटे साइज़ की प्याज ले ली थी, इनको मैंने बिल्कुल जो है पेस्ट बना लिया है। 1/4 कप पानी डाल के आपने इनको पेस्ट बना लेना है। छोटी 2 प्याज ले लेनी है, अगर बड़ी हो तो 1 से 1.5 ले लें। इसकी ग्रेवी जो है बहुत ही मज़े की बन के तैयार होगी। तो इसको हम हल्की आंच पे फ्राई कर लेंगे इस ऑयल के अंदर, जब तक जो है इसका ऑयल सेपरेट ना हो जाए। प्याज को हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। बहुत मज़ेदार रेसिपी है, इसको लाजमी इसी पे ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें। तो इसके बाद जो है जैसे ऑयल सेपरेट हो गया प्याज से, हमने इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना।
तो इसके बाद हमने इसमें 1 खाने का चमचा फ्रेश लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दिया है और इसको भूनने के बाद अच्छी तरह से जब हमारा लहसुन अदरक भुन गया है तो 3 टमाटर ले लिए थे मैंने बड़े, आपने उनका पेस्ट बना लेना है। थोड़ा सा पानी डाल के वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। छोटे हों तो 4 ले लें, बड़े 3 ले लें, तो इससे ग्रेवी जो है बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होगी। इसके बाद नमक डाला है मैंने, मसाले थोड़े जाएंगे क्योंकि कबाब हमारे जो है बिल्कुल परफेक्ट तैयार है। लाल मिर्चें जाएंगी आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, हल्दी आधा चाय का चमचा, और इसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे ज़ीरा पाउडर नॉर्मल जो होता है पैकेट वाला 1 चाय का चमचा। चाट मसाला जाएगा इसके अंदर आधा चाय का चमचा, या ज़्यादा आपको स्पाइसी खाना हो तो 1 चाय का चमचा डाल सकते हैं, मैंने आधा डाला है। गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चमचा, ये शामिल कर देंगे और इनको जो है अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक ऑयल सेपरेट ना हो जाए और टमाटर का कच्चापन भी जो है ख़त्म हो जाएगा। अच्छी तरह से इसको भून लेंगे। इसका कलर भी बहुत जो है ना हद तक खूबसूरत हो जाएगा। ये देखें बहुत मज़ेदार से जो है ना ये ग्रेवी बन के तैयार हो रही है। तो इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। ऑयल बिल्कुल हमारा जो है सेपरेट हो गया और मसाले भुन चुके हैं अच्छी तरह से। तो अब हम इसमें 1 कप पानी डालेंगे और इसके उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। जैसे ही हल्का सा ये खौलने लगेगा तो हम अपने कबाब इसके अंदर शामिल कर देंगे। पानी इसलिए डाला है ताकि हमारे जो है कबाब अच्छी तरह से गल भी जाएं और सारा फ्लेवर जो है कबाबों का वो हमारी ग्रेवी में भी आ जाए, तो इसलिए पानी डालना लाजमी है। इसके बाद सारे कबाब इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसको जो है हल्की आंच पे ढक के पकाएंगे। अच्छा, एक बात मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि एंड पे जो है ना एक क्लिप मुझसे मिस हो गया था। तो आपने ये करना है कि अब जब ये बिल्कुल अच्छी तरह से पक जाएंगे और ड्राई हो जाएंगी, बिल्कुल हल्की हल्की सी ग्रेवी रह जाएगी, तो एंड पे आपने थोड़ी सी कसूरी मेथी डालनी है ऊपर। 2 टेबल स्पून क्रीम डालनी है। क्रीम ऑप्शनल है, अगर है तो डाल दें, नहीं तो कोई मसला नहीं है। उसके बाद एंड पे जो है आपने कोयले का धुआं लगा देना है इसको। इसके बाद इसको सर्व करें, लाजमी इंजॉय कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।